हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों, उत्तराखंड के 4 धामों का कपाट खुलने में और सिर्फ 25 दिन बचे हैं। ऐसे में सभी श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल बना हुआ है। सभी श्रद्धालु 4 धाम का कपाट खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सरकार भी पूरी तैयारी में लगी हुई है ताकि वे 25 अप्रैल तक श्रद्धालुओं के लिए सारी व्यवस्था को कंप्लीट कर सके। 4 धाम की कपाट खुलने का उत्साह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी खास उत्साह देखी जा रही है और विदेशी श्रद्धालुओं ने भी काफी मात्रा में 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी किया है। तो कौन से धाम में कितने विदेशी श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, आइए जानते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि अभी केदारनाथ धाम में बर्फ को हटाने का काम कितना दूर हुआ है। तो बहुत ज्यादा बर्फबारी के चलते गौरीकुंड केदारनाथ का जो मार्ग है वो पूरी तरह से बंद था, लेकिन अब केदारनाथ धाम तक आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। 6 से 10 फीट तक बर्फ को काटकर रास्ता बनाया गया है और अभी घोड़ा खच्चरों के लिए इस मार्ग को सुरक्षित किया जा रहा है, जिससे जल्द ही केदारनाथ धाम तक सामानों को पहुंचाया जा सके घोड़ा खच्चरों के माध्यम से। तो कुछ ही दिनों में घोड़ा खच्चरों को केदारनाथ धाम तक जाने का परमिशन मिल जाएगा और घोड़ा खच्चर के माध्यम से लोग केदारनाथ धाम तक सामान को अपना पहुंचाएंगे ताकि 2 मई से पहले सारा सामान को वो अपना सेट कर पाए। तो इसीलिए अभी मार्ग को घोड़ा खच्चर के लिए उसको अच्छा से तैयार किया जा रहा है ताकि घोड़ा खच्चरों के माध्यम से सामानों को केदारनाथ धाम तक पहुंचाया जा सके। तो सरकार जोरों शोरों से इसकी तैयारी में लगी हुई है ताकि 2 मई से पहले सारा सामान को घोड़ा खच्चरों को ऊपर तक पहुंचाया जा सके, सारा सामान पहुंचाया जा सके। तो अभी केदारनाथ धाम में काफ़ी हद तक बर्फ़ को हटा दिया गया है। बहुत कम मात्रा में बर्फ़ अभी केदारनाथ धाम में है, लेकिन जल्द ही इन बर्फ़ों को भी हटा दिया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर जोरों शोरों से बर्फ़ हटाने का काम चल रहा है। इसी के साथ बुधवार देर शाम को मजदूर लिंचौली से छानी कैंप और छानी कैंप से रुद्रा पॉइंट तक बर्फ़ हटाते हुए केदारनाथ धाम तक पहुँच गए थे। लोक निर्माण विभाग के 70 मजदूरों की ओर से बर्फ़ प्रभावित क्षेत्र में रास्ते दुरुस्त किए जा रहे हैं। हिमखंड जोन और फिसलन वाली जगहों पर सुरक्षा के लिए मिट्टी व पत्थर का उपयोग किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसीलिए इतनी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, सारी चीजों की व्यवस्था की जा रही है। इसी के साथ 4 धाम यात्रा में शामिल होने के लिए भारतीय श्रद्धालुओं के साथ साथ विदेशी श्रद्धालुओं में भी खास उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा में शामिल होने के लिए अब तक 10,796 विदेशी श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं, जिसमें केदारनाथ के लिए सर्वाधिक है। 3,674 विदेशी श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है सिर्फ केदारनाथ धाम के लिए, और इसके बाद बद्रीनाथ के लिए 3,045 पंजीकरण हुए हैं। केदारनाथ के बाद सबसे ज़्यादा बद्रीनाथ के लिए जो है विदेशी यात्री पंजीकरण करवाए हैं, और यमुनोत्री धाम के लिए 1,918 और गंगोत्री के लिए 2,105 विदेशी श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराए हैं। वहीं हेमकुंड साहिब के लिए 54 विदेशी श्रद्धालु पंजीकृत हुए हैं। तो इतने विदेशी श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। तो आप सोच सकते हो, भारत के साथ साथ विदेशों में भी 4 धाम यात्रा का कपाट खुलने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। भारत में ही उत्साह का माहौल नहीं है बल्कि विदेशों में भी इसकी खास उत्साह देखी जा रही है। इतने लोग पंजीकृत किए हैं विदेशी लोग, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में विदेशियों ने पंजीकृत किया है और वे 2025 में 4 धाम की यात्रा पर आएंगे। इस साल 2025 में बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगा, खास करके केदारनाथ धाम में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगा। अभी तक 11 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवा लिया है और आगे पता नहीं कितने श्रद्धालु पंजीकरण करवाएंगे। सबसे ज़्यादा भीड़ तो केदारनाथ में होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा पंजीकरण जो है केदारनाथ के लिए हुआ है। तो 30 अप्रैल से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा में उत्तराखंड पर्यटन विभाग परिषद UTDB ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए 20 मार्च को ऑनलाइन आधारित पंजीकरण शुरू किया था, जिससे कि श्रद्धालुओं को बिना किसी असुविधा के अपने पंजीकृत तिथि पर दर्शन लाभ प्राप्त हो।
पर्यटन विभाग ने इस साल पहली बार आधार कार्ड से लिंक पंजीकरण शुरू किया है ताकि यात्रियों की निगरानी हो सके और उन्हें अधिक से अधिक सुविधा दी जा सके। वहीं विदेशी श्रद्धालुओं का पंजीकरण पासपोर्ट के माध्यम से हो रहा है। यूटीडीबी के संयुक्त निर्देशक और चारधाम यात्रा के नोडल अधिकारी योगेंद्र गंगवार ने बताया कि भारत के श्रद्धालुओं के साथ साथ विदेशी श्रद्धालु भी यात्रा में शामिल होने के लिए खूब बढ़ चढ़कर पंजीकरण करा रहे हैं। आने वाले दिनों में पंजीकरण की संख्या में और भी अधिक इजाफा होगा। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विदेशी जो है श्रद्धालु आएंगे चारधाम यात्रा के लिए। और आगे अभी तो बस स्टार्टिंग है, आगे आगे तो और भी बहुत ज़्यादा आएंगे क्योंकि अभी 6 महीना तक कपाट खुला रहेगा चारधाम यात्रा के लिए। आप जा सकते हैं 6 महीना तक। तो इस बीच में कितने श्रद्धालु आएंगे विदेशों से पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आएंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वैसे भी विदेशी आ ही रहे हैं, आगे भी और आएंगे। 2025 में बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है चारधाम यात्रा में। तो 2025 में अभी तक 11 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया है। इसी को देखते हुए सरकार श्रद्धालुओं के लिए सारी व्यवस्था में लगी हुई है, जोरों शोरों से काम चल रहा है। बहुत जल्द जो है केदारनाथ का रास्ता पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। 25 अप्रैल तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उससे पहले ही घोड़ा खच्चरों के लिए जो है रास्ता खोल दिया जाएगा। घोड़ा खच्चर सामान लेकर ऊपर जाएंगे केदारनाथ धाम में। और 2 मई को केदारनाथ का कपाट खुल जाएगा। आप सबको पता ही होगा कि 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री का कपाट खुल रहा है और 4 मई को बद्रीनाथ धाम का कपाट खुल रहा है। इसी के साथ 25 मई को हेमकुंड साहिब का कपाट खुलेगा। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को कैसा लग रहा है कि हमारे भारत में चारधाम की यात्रा के लिए इतने सारे विदेशी श्रद्धालु आने वाले हैं, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ या फिर चारधाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना है तो मेरे चैनल में अपलोड है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।